हेलो स्टूडेंट्स, सभी को गुड इवनिंग। तो आज आपका फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में और नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो पिछली क्लास के अंदर अपने आरसीईटी से संबंधित यानी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में चर्चा की थी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो आज की इस क्लास के अंदर अपने आरसीईटी का जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है उस एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए अपने आज 35 प्लस क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये जो क्वेश्चंस हैं आपके जो विगत परीक्षाओं में यानी जो आरसीईटी के अंदर पूछे गए हैं वो सभी प्रश्न आपको इस क्लास के अंदर मिल जाएंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। तो आज की क्लास को अपने स्टार्ट करते हैं। तो मैं राकेश वर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कार कंप्यूटर सेंटर में। तो आज की इस क्लास के अंदर अपने सबसे पहला जो अपना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है लेजर तकनीक का उपयोग करके प्रिंटेड इन्फॉर्मेशन को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में परिवर्तित करता है। यानी लेजर तकनीक का उपयोग करके प्रिंटेड इन्फॉर्मेशन को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में परिवर्तित करने का काम कौन करता है, यानी हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने का जो काम है वो कौन करता है। तो इसमें आपको आंसर बताना है। नंबर ए आपका ऑप्शन स्कैनर है, बी नंबर ऑप्शन कीबोर्ड है, सी नंबर ऑप्शन माउस है और डी नंबर ऑप्शन जॉयस्टिक है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा स्कैनर। यानी लेजर तकनीक का उपयोग करके प्रिंटेड इन्फॉर्मेशन को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में बदलने का काम कौन करता है, तो स्कैनर करता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है, वो हो जाएगा यानी स्कैनर। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपना, किसी भी तरह की सूचना टेक्स्ट, इमेज, चित्र, प्रिंटेड पेज इत्यादि को स्कैन कर सकता है। तो इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन है कीबोर्ड, बी नंबर ऑप्शन है ग्राफिक्स, सी नंबर ऑप्शन है मिडी, डी नंबर ऑप्शन है स्कैनर। तो यानी किसी भी सूचना टेक्स्ट, इमेज या चित्र को अगर आपने स्कैन करना है तो अपने कौन सी डिवाइस का यूज करेंगे। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है इसका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी स्कैनर। यानी स्कैनर से अपने क्या है किसी भी टेक्स्ट, चित्र या इमेज को स्कैन कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपना, एक कलाकार द्वारा कंप्यूटर सिस्टम द्वारा कैप्चर किए गए संगीत को प्ले कर सकता है। यानी एक कलाकार द्वारा अगर कंप्यूटर सिस्टम में कोई भी संगीत कैप्चर किया गया है तो उसको प्ले करने के काम में कौन सी डिवाइस का यूज किया जाता है, तो ये आपको बताना है। तो जल्दी से आंसर कीजिए, जिसको भी इसका आंसर पता है जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए। ऑप्शन है आपके पास ए नंबर ऑप्शन मिडी, बी नंबर ऑप्शन मॉनिटर, सी नंबर ऑप्शन माउस, डी नंबर ऑप्शन स्कैनर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मिडी। और मिडी की अगर फुल फॉर्म पूछी जाए तो मिडी की फुल फॉर्म क्या होती है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस होती है। तो मिडी यानी क्या होता है, एक यानी संगीत को प्ले कर सकता है, यानी एक वाद्य यंत्र की तरह होता है, यानी संगीत यंत्र की तरह होता है। तो इसकी फुल फॉर्म कई बार पूछी जाती है। और अगर डिवाइस का पूछा जाए तो ये डिवाइस कौन सी हो जाएगी, ये इनपुट डिवाइस हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है, वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपना, एक करैक्टर पहचान की तकनीक है जो बैंकिंग प्रोसेसिंग को कम करने तथा चेक और अन्य दस्तावेजों की क्लियरिंग में काम आता है। तो एक करैक्टर पहचान की तकनीक कौन सी है जो बैंकिंग प्रोसेसिंग को कम करने तथा यानी जो बैंक के अंदर यूज किया जाता है, बैंक चेक को रीड करने के काम में आता है। तो ये आपको बताना है। तो इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन है ऑप्टिकल मार्क रीडर, बी नंबर ऑप्शन है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निजेशन, सी नंबर ऑप्शन है ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निजेशन यानी ओसीआर, और डी नंबर ऑप्शन है बार कोड रीडर। तो इसका राइट आंसर आपने बताना है। तो यानी बैंक तकनीक के अंदर यानी बैंक के अंदर बैंकिंग प्रोसेसिंग को कम करने के लिए चेक वगैरह की क्लियरिंग यानी चेक करने के लिए अपने क्या है कौन से डिवाइस का यूज करते हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा MICR। यानी MICR जो स्कैनर होता है वो बैंक के अंदर यूज किया जाता है, और इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपना, मशीन एनकोडेड फॉर्म में इमेजेस प्रिंटेड या हस्तलिखित टेक्स्ट का इलेक्ट्रॉनिक रूपांतरण करता है। मशीन एनकोडेड फॉर्म है या इमेजेस है, कोई भी प्रिंट किया हुआ टेक्स्ट है आपका, जैसे कोई पेज है या कोई हाथ से लिखा हुआ टेक्स्ट है, तो उसको यानी
इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अगर रूपांतरण करना है तो अपने कौन से स्कैनर का यूज किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका ओमार है, बी नंबर ऑप्शन MICR, सी नंबर ऑप्शन BCR और डी नंबर ऑप्शन OCR है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्नाइजेशन, यानी इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट अपने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक वस्तु को मशीन द्वारा विशिष्ट रूप से पहचानने का तरीका है, यानी एक वस्तु को मशीन द्वारा विशिष्ट रूप से पहचानने का तरीका है, यानी कौन सा है? तो यानी जैसे किसी प्रोडक्ट के ऊपर एक या किसी वस्तु के ऊपर एक इस तरीके से सलाखों वाला एक कोड जो बना होता है, यानी उसको रीड करने के लिए कौन से स्कैनर का यूज किया जाता है? तो इसमें ए नंबर ऑप्शन आपका बारकोड है, बी नंबर ऑप्शन कैरेक्टर रीडर है, सी नंबर ऑप्शन इंक कैरेक्टर है और डी नंबर ऑप्शन इसके अंदर मिडी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बार कोड, यानी बार कोड से अपने क्या है, यानी बार कोड रीडर होता है जो यानी BCR, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है BCR। तो ये जो स्कैनर होता है किसी भी वस्तु के ऊपर एक कोड जो बना होता है इस तरीके से सलाखों वाला जो कोड बना होता है, यानी उस कोड को पहचानने के काम में आता है ये। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है वो हो जाएगा, यानी विशिष्ट यानी एक कोड होता है उसको पहचानने के लिए कौन से स्कैनर का यूज किया जाता है? बार कोड का यूज किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, शॉपिंग मॉल एवं डिपार्टमेंटल स्टोर में क्विक बिलिंग और सूची प्रबंधन के लिए उपयोग किया जाता है, यानी जो भी शॉपिंग मॉल होते हैं और डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं तो उनके अंदर क्विक बिलिंग के लिए यानी कौन सी डिवाइस का यूज किया जाता है? तो ये आपको बताना है। जल्दी से आंसर कीजिए जिसको भी आंसर पता है। ऑप्शन नंबर ए है आपका बारकोड, बी नंबर ऑप्शन है कैरेक्टर रीडर, सी नंबर ऑप्शन है इंक कैरेक्टर और डी नंबर ऑप्शन है मिडी। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? बार कोड ही हो जाएगा, यानी जो भी शॉपिंग मॉल एंड डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं उनके अंदर क्विक बिलिंग के लिए यानी कौन से स्कैनर का यूज किया जाता है? तो बार कोड का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपना, CRT मॉनिटर एक बड़ी खालिस्तान होती है जो कि अलग अलग पावर की इलेक्ट्रॉनिक बीम का उपयोग करके स्क्रीन के ऊपर पिक्चर बनाती है, यानी CRT एक मॉनिटर होता है जो आपने इस तरीके से एक टीवी के आकार का ऐसे काफ़ी बड़ा सारा यानी पीछे से निकला हुआ सा इस प्रकार से मॉनिटर एक होता है। तो यानी ये जो मॉनिटर होता है इसमें यानी CRT यानी इलेक्ट्रॉनिक बीम का उपयोग करके स्क्रीन के ऊपर ये पिक्चर बनाता है, यानी इसके पीछे एक कांच की ट्यूब लगी होती है और ये इस ट्यूब से क्या है लाइट आगे स्क्रीन के ऊपर गिरती है और अपने को स्क्रीन के ऊपर जो पिक्चर है वो दिखाई देती है। तो यहाँ पे यानी इसमें आपको राइट आंसर बताना है कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका लिक्विड है, बी नंबर ऑप्शन क्रिस्टल है, सी नंबर ऑप्शन है कैथोड रे ट्यूब और डी नंबर ऑप्शन है फिल्म। तो इसमें CRT मॉनिटर के बारे में पूछ रहा है। CRT की फुल फॉर्म होती है कैथोड रे ट्यूब, यानी CRT मॉनिटर में क्या लगा हुआ होता है, एक कैथोड रे ट्यूब लगी होती है, यानी पीछे वाली साइड ये CRT यानी कैथोड रे ट्यूब लगी होती है। तो यानी इससे क्या है आगे जो लाइट निकल के और यानी स्क्रीन के ऊपर गिरती है और अपने को स्क्रीन के ऊपर पिक्चर दिखाई देती है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपना, कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन को स्थायी पठनीय प्रारूप में प्रदान करता है, यानी कंप्यूटर में जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको स्थायी पठनीय प्रारूप में प्रदान करने का काम है वो कौन करता है? तो इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन है कीबोर्ड, बी नंबर ऑप्शन है माउस, सी नंबर ऑप्शन है स्पीकर, डी नंबर ऑप्शन है प्रिंटर। तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए जिसको भी पता है। तो आज की इस क्लास के अंदर अपने 35 प्लस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और अगर आपने अभी तक यानी वीडियो को शेयर नहीं किया है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और भी स्टूडेंट्स इसमें जुड़ सके। तो इसका राइट आंसर आपने बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है वो हो जाएगा, यानी प्रिंटर। तो प्रिंटर होता है जो अपने स्थायी पठनीय प्रारूप में प्रदान करता है, यानी जिसको हार्ड कॉपी अपने कहा जाता है, हार्ड कॉपी के रूप में अपने को आउटपुट देता है। तो ये यानी आपका प्रिंटर हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, प्रिंटर से आने वाले आउटपुट को कहा जाता है। तो प्रिंटर से आने वाले आउटपुट को क्या कहा जाता है अभी मैंने आपको बताया है।
तो ऑप्शन नंबर ए सॉफ्ट कॉपी है, बी नंबर ऑप्शन हार्ड कॉपी है, सी नंबर ऑप्शन ए व ब दोनों है, डी नंबर ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हार्ड कॉपी, यानी प्रिंटर से आने वाले आउटपुट को क्या कहा जाता है, हार्ड कॉपी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कार्यालय और व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए अच्छी क्वालिटी का प्रिंटर है, यानी कार्यालय और व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए जो अच्छी क्वालिटी का प्रिंटर है वो कौन सा है, तो ये आपने बताना है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए है लाइन प्रिंटर है, बी नंबर ऑप्शन करेक्टर प्रिंटर है, सी नंबर ऑप्शन लेजर प्रिंटर है और डी नंबर ऑप्शन है इंकजेट प्रिंटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा लेजर प्रिंटर, यानी कार्यालय और व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए सबसे अच्छी क्वालिटी का जो प्रिंटर होता है वो कौन सा होता है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लेजर प्रिंटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इंजीनियरिंग की उच्च गुणवत्ता वाली कलाकृतियों, बिल्डिंग प्लान, सर्किट डायग्राम आदि को प्रिंट करने के लिए प्रिंटर काम में लिया जाता है। तो यानी उच्च गुणवत्ता वाली जो कलाकृतियाँ होती है, यानी जो बड़े ग्राफिक्स होते हैं, तो उनको यानी प्रिंट करने के लिए कौन सा प्रिंटर काम में लिया जाता है, तो ये आपको बताना है। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए जिसको भी आंसर पता है। ऑप्शन नंबर ए है इसका लाइन प्रिंटर, बी नंबर ऑप्शन है करेक्टर प्रिंटर, सी नंबर ऑप्शन है थर्मल प्रिंटर, डी नंबर ऑप्शन है प्लॉटर। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा प्लॉटर, यानी उच्च गुणवत्ता वाली जो कलाकृतियां हैं, बिल्डिंग प्लान है, तो उनको प्रिंट करने के लिए अपने प्लॉटर का यूज करते हैं। और एग्जाम के अंदर ये भी आपसे पूछ सकता है प्लॉटर डिवाइस कौन सी होती है, तो प्लॉटर आउटपुट डिवाइस के अंदर आता है, ये आपने ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, लोगों की एक बड़ी संख्या के लिए कंप्यूटर आउटपुट प्रदर्शित करने एवं मीटिंग्स और कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए उपयोग में लिया जाता है। यानी जैसे लोगों की बड़ी एक संख्या है, भीड़ है काफ़ी, तो उसमें अगर किसी आउटपुट को प्रदर्शित करना है या कोई मीटिंग वगैरह के अंदर कोई भी कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रेजेंटेशन को दिखाना है, तो उसके लिए अपने किसका यूज करेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए आपका मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर है, बी नंबर ऑप्शन मल्टीमीडिया स्पीकर है, सी नंबर ऑप्शन मल्टीमीडिया प्रिंटर है और डी नंबर ऑप्शन है मल्टीमीडिया कीबोर्ड। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर, यानी प्रोजेक्टर से अपने क्या है, एक बड़ी संख्या के अंदर आउटपुट को प्रदर्शित कर सकते हैं, यानी एक पर्दे के ऊपर एक बड़ा सा आउटपुट यानी अपने प्रोजेक्टर की सहायता से दिखा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपना, कैश मेमोरी की सीमाएं हैं। तो कैश मेमोरी की क्या कुछ सीमाएं हैं, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है सीमित क्षमता, बी नंबर ऑप्शन है बहुत महंगी, सी नंबर ऑप्शन है ए व ब दोनों, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए व ब दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वर्तमान में कंप्यूटर जो काम कर रहा है उस डेटा और निर्देश को जमा रखती है। यानी वर्तमान में कंप्यूटर यानी जिस डेटा पे काम कर रहा है तो उसको जमा रखने का काम कौन करता है, तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है इसका प्राइमरी मेमोरी, बी नंबर ऑप्शन है कैश मेमोरी, सी नंबर ऑप्शन है सेकेंडरी और डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा प्राइमरी मेमोरी, यानी वर्तमान में कंप्यूटर जो भी काम कर रहा है तो उस डेटा और निर्देश को कौन सी मेमोरी के अंदर सेव रखा जाता है, तो प्राइमरी मेमोरी के अंदर सेव रखा जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, स्क्रीन सेवर है, यानी स्क्रीन सेवर क्या है, तो यह आपको बताना है। जल्दी से आंसर कर दीजिए जिसको भी पता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपको दिया हुआ है एक एंटीवायरस प्रोग्राम है, बी नंबर ऑप्शन है ट्रोजन हॉर्स का प्रकार है, सी नंबर ऑप्शन है एक ऑपरेटिंग प्रणाली है और डी नंबर ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो स्क्रीन सेवर क्या होता है, तो स्क्रीन सेवर यानी जैसे अपने कोई स्क्रीन के ऊपर जैसे इसका टाइम सेट कर सकते हैं और जब तक यानी अपने मान लो 2 मिनट तक या 1 मिनट इसका जितना भी टाइम आप रखना चाहते हो और उस समय में आप अगर उस कंप्यूटर के अंदर कोई भी एक्टिविटी नहीं करते हो, यानी माउस या कीबोर्ड का आप बिल्कुल भी यूज नहीं करते हो, तो आपका जो लैपटॉप और कंप्यूटर है अगर वो स्लीप मोड में जाता है तो उस टाइम कुछ ग्राफिक्स इसके अंदर चलने लग जाते हैं,
या कोई नाम आप दे सकते हो, तो वो नाम यानी स्क्रीन के ऊपर इस तरीके से रन होता रहेगा। तो इस तरीके से ये होता है स्क्रीन सेवर। तो अभी इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना MP4 है। तो MP4 क्या है, सभी को इसके बारे में पता होगा, तो जल्दी से आंसर कर दीजिए जिसको भी आंसर पता है। ऑप्शन नंबर ए इसका है टेक्स्ट फॉर्मेट है, बी नंबर ऑप्शन है ऑडियो फॉर्मेट है, सी नंबर ऑप्शन है वीडियो फॉर्मेट और डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वीडियो फॉर्मेट, यानी MP4 क्या है, एक वीडियो फॉर्मेट होता है। और ऑडियो फॉर्मेट की अगर बात करें तो ऑडियो फॉर्मेट कौन सा हो जाएगा, MP3 हो जाएगा, यानी MP3 हो जाएगा ऑडियो फॉर्मेट आपका। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, MP4 क्या है, एक वीडियो फॉर्मेट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने Ctrl+Alt+Delete का प्रयोग, यानी Ctrl+Alt+Delete का प्रयोग क्या है, तो यह आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है इसमें फंक्शन को बाधित करने अथवा उसे बाधित करने हेतु सुविधाजनक बनाता है, बी नंबर ऑप्शन है पीसी को बंद करता है, सी नंबर ऑप्शन है पीसी को पुनः चालू करता है और डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा फंक्शन को बाधित करने अथवा उसे बाधित करने हेतु सुविधाजनक बनाता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है वो हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने क्यूआरटी का प्रयोग किस संदर्भ में होता है, यानी क्यूआरटी क्या होता है, तो यह आपको बताना है, जल्दी से आंसर कर दीजिए। ऑप्शन नंबर ए है स्क्रीन लेआउट, बी नंबर ऑप्शन है माउस बटन, सी नंबर ऑप्शन है कीबोर्ड लेआउट और डी नंबर ऑप्शन है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। तो इसमें से आपको बताना है, जल्दी से आंसर कर दीजिए जिसको भी पता है। तो यानी क्यूआरटी क्या होता है, कीबोर्ड के ऊपर जो कीज की श्रृंखला दी होती है वो अपने को कुछ इस तरीके से दी होती है, यानी सबसे पहले की क्यू दी होती है, उसके बाद डब्ल्यू दिया होता है, फिर ई दिया होता है, फिर आर, इस प्रकार से, यानी ये कीबोर्ड पर कीज की श्रृंखला होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कीबोर्ड लेआउट है, यानी क्यूआरटी क्या है, एक कीबोर्ड का लेआउट है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी कीज वर्तमान में चल रही एप्लीकेशनों के मध्य चयन करने के लिए दबाई जाती है। जैसे मान लो आपके पास यानी दो एप्लीकेशन प्रोग्राम चल रहे हैं, उनके बीच में यानी आपने यानी एक एप्लीकेशन प्रोग्राम से दूसरे एप्लीकेशन प्रोग्राम पे जाना है, तो अपने कौन सी की का प्रयोग करेंगे, तो यह आपने बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका F1, बी नंबर ऑप्शन है Alt+F4, सी नंबर ऑप्शन है टैब, डी नंबर ऑप्शन है Alt+टैब। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा Alt+टैब, यानी Alt टैब से अपने यानी एक एप्लीकेशन प्रोग्राम से दूसरी एप्लीकेशन प्रोग्राम में स्विच कर सकते हैं। तो यानी इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनमें से कौन से करैक्टर का प्रयोग फोल्डर फाइल नामित करते समय नहीं किया जाता है, यानी इसमें से कौन सा ऐसा करैक्टर है जो अपने फाइल और फोल्डर बनाते समय उसमें यानी नाम के अंदर ऐड नहीं कर सकते अपने। तो यह आपको बताना है कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपको ग्रेटर देन और लेस देन है, बी नंबर ऑप्शन है सेमीकोलन है और सी नंबर स्लैश और डी नंबर उपरोक्त सभी। तो इसमें से आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी इनमें से कोई भी करैक्टर अपने फोल्डर या फाइल के नाम के अंदर अपने नहीं दे सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक आधारभूत टेक्स्ट एडिटिंग विषय वस्तु संपादक प्रोग्राम और यह सम्मानित टेक्स्ट फाइल को देखने और संपादित करने में प्रयुक्त होता है। तो इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन है संगणक, बी नंबर ऑप्शन है नोटपैड, सी नंबर ऑप्शन है एड्रेस पुस्तिका, डी नंबर ऑप्शन है पेंट। तो यानी ऐसा कौन सा एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो विंडो के साथ में आता है और सिर्फ टेक्स्ट फाइलों को देखने और उनको एडिट करने के काम में आता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा नोटपैड, यानी नोटपैड से अपने क्या है उस फाइल को देख सकते हैं और एडिट कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कीबोर्ड के जिन बटनों पर तीर का निशान होता है उन्हें खालिस्तान कहते हैं।
यानी जिन बटनों पर तीर का निशान होता है, यानी अपने को जो 4 एरो की इस प्रकार से दी हुई होती है, उन कीज को क्या कहा जाता है, तो ये आपने बताना है। तो इसका ए नंबर ऑप्शन फंक्शन कुंजी कहा जाता है, बी नंबर ऑप्शन नेविगेशन कुंजी, सी नंबर ऑप्शन है टाइपराइटर कुंजी, डी नंबर ऑप्शन है स्पेशल कुंजी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा नेविगेशन कुंजी, यानी इनको नेविगेशन कुंजी कहा जाता है। और इसके अलावा इनको एरो कुंजी भी कहा जाता है और इन्हीं को कर्सर मूवमेंट की भी कहा जाता है। तो यह आपने ध्यान रखना है, यानी नेविगेशन कुंजी इनको कहा जाता है, एरो कुंजी भी कहा जाता है और इनको कर्सर मूवमेंट की भी कहा जाता है। तो इसका अभी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है, यानी निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है, यह आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका MS वर्ड, बी नंबर ऑप्शन है एंटीवायरस, सी नंबर ऑप्शन है स्कैनर और डी नंबर ऑप्शन है ड्राइवर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा स्कैनर। यानी स्कैनर क्या होता है, एक हार्डवेयर होता है, एक हार्डवेयर का प्रकार होता है और ये एक सॉफ्टवेयर के अंदर नहीं आता है, बाकी सारे सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। MS वर्ड हो गया, एंटीवायरस प्रोग्राम हो गया और डिवाइस ड्राइवर हो गया। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने, विंडो 10 का क्षेत्र है जिसमें पृष्ठभूमि चित्र, वॉलपेपर, आइकन और टास्क बार शामिल है। यानी इसके अंदर आपको टास्क बार भी दी होती है, स्टार्ट बटन है, बैकग्राउंड वगैरह है, यानी सारा आपको कहाँ पे यानी देखने को मिलता है, तो यह आपने बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका कंप्यूटर बूट है, बी नंबर ऑप्शन सिस्टम ट्रे है, सी नंबर ऑप्शन डेस्कटॉप है और डी नंबर ऑप्शन आइकन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डेस्कटॉप, यानी डेस्कटॉप के अंदर अपने को सारा कुछ मिलता है, जैसे कि वॉलपेपर है, आइकन्स है, टास्क बार है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा आपके कंप्यूटर सिस्टम के लिए हानिकारक है। तो आपको बताना है निम्न में से कौन सा है जो आपके कंप्यूटर सिस्टम के लिए हानिकारक है। तो ए नंबर ऑप्शन है एंटीवायरस, बी नंबर ऑप्शन है वायरस, सी नंबर ऑप्शन है विंडोज डिफेंडर और डी नंबर ऑप्शन है फायरवॉल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा वायरस, यानी वायरस अपने कंप्यूटर के लिए हानिकारक होता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर में ऑडियो डेटा इनपुट करने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी एक इनपुट डिवाइस कौन सी है जो अपने कंप्यूटर के अंदर अगर आपने ऑडियो डेटा को इनपुट करना है, तो ऑप्शन नंबर ए है इसका बारकोड रीडर, बी नंबर ऑप्शन है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, सी नंबर ऑप्शन है ऑप्टिकल मार्क रीडर और डी नंबर ऑप्शन है माइक्रोफोन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा माइक्रोफोन, यानी माइक या माइक्रोफोन से अपने क्या है कंप्यूटर के अंदर ऑडियो डेटा को इनपुट कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस से संबंधित है। तो इसके बारे में मैंने पिछली क्लास के अंदर भी डिस्कस किया था कि निम्नलिखित में से कौन सा लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस से संबंधित है। तो इसका आंसर कीजिए जल्दी से। और अगर आपने पिछली क्लास को नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, तो वहां से आप उस वीडियो को देख लीजिए। उसमें भी आपको 35+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो इसका आंसर कीजिए जल्दी से। ए नंबर ऑप्शन हार्ड ड्राइव है, बी नंबर ऑप्शन कैश मेमोरी, सी नंबर ऑप्शन CD-ROM और डी नंबर जॉयस्टिक्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कैश मेमोरी, यानी कैश मेमोरी होती है जो लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस से संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, 3D प्रिंटर का उपयोग क्या है। तो 3D प्रिंटर का उपयोग क्या है यह आपने बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका भौतिक वस्तुओं का निर्माण करता है, बी नंबर ऑप्शन है A4 आकार के पेपर पर 3D ऑब्जेक्ट प्रिंट करता है, सी नंबर ऑप्शन है कंप्यूटर मॉनिटर पर 3D मानचित्र नेविगेट करता है, डी नंबर ऑप्शन है प्रोजेक्टर पर 3D फिल्म दिखाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भौतिक वस्तुओं का निर्माण करने के काम में आता है आपका 3D प्रिंटर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपना, कंट्रोल पैनल में विकल्प जिसके द्वारा हम डिवाइस की ऊर्जा खपत का प्रबंधन कर सकते हैं।
तो कंट्रोल पैनल में कौन सा ऐसा विकल्प है जिसके द्वारा हम डिवाइस की ऊर्जा खपत का प्रबंधन कर सकते हैं? तो ये आपने बताना है। ए नंबर ऑप्शन है पावर विकल्प, बी नंबर ऑप्शन है इंटरनेट विकल्प, सी नंबर ऑप्शन है इलेक्ट्रिसिटी विकल्प और डी नंबर ऑप्शन है मेल मर्ज। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पावर विकल्प, यानी पावर विकल्प से अपने कंट्रोल पैनल में यानी डिवाइस की ऊर्जा खपत का प्रबंधन कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर को नेटवर्क या इंटरनेट के माध्यम से आपके कंप्यूटर तक पहुंच प्राप्त करने से रोक सकता है। यानी जो दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर्स होते हैं उसको इंटरनेट के माध्यम से आपके कंप्यूटर तक पहुंच जाते हैं, तो उनको रोकने का काम कौन करता है, यानी वायरस को रोकने का काम कौन सा करता है? तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए आपको दिया हुआ है फायरवॉल, बी नंबर ऑप्शन है फेयरवॉल, सी नंबर ऑप्शन है एंटीवायरस और डी नंबर ऑप्शन है वायरस। तो इसमें आपका जो ए नंबर ऑप्शन है वो हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा फायरवॉल। ठीक है, फायरवॉल अपने दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर को नेटवर्क या इंटरनेट के माध्यम से आपके कंप्यूटर के तक पहुंच प्राप्त करने से रोक सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, वैसे एंटीवायरस भी यानी दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर को रोक सकता है। तो यानी दोनों ही ये सही है, फायरवॉल और एंटीवायरस। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपना, HTML का प्रयोग खालिस्तान बनाने के लिए किया जाता है। तो HTML का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो यह आपने बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका मशीन भाषा प्रोग्राम, बी नंबर ऑप्शन है उच्च स्तर भाषा, सी नंबर ऑप्शन वेब पेज और डी नंबर ऑप्शन है वेब सर्वर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा वेब पेज, यानी वेब पेज बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है HTML का। और HTML की अगर फुल फॉर्म पूछी जाए तो HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज या हाइपर टेक्स्ट मार्कअप भाषा। तो ये भी आपसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वर्ड प्रोसेसर जो कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का एक हिस्सा है, यानी कौन सा ऐसा वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम है जो विंडो का एक हिस्सा है, यानी विंडो के साथ में आता है? तो यह आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए आपका नोटपैड है, बी नंबर ऑप्शन वर्डपैड है, सी नंबर ऑप्शन एडोब फोटोशॉप है, डी नंबर ऑप्शन पेंट है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा वर्डपैड, यानी वर्डपैड क्या होता है, वर्ड प्रोसेसर है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम यानी विंडो के साथ में आता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप विंडो 10 में निःशुल्क मोबाइल एप्लीकेशन और गेम प्राप्त निम्न में से कर सकते हैं। यानी आप विंडो 10 में निःशुल्क अगर आपने कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन या गेम डाउनलोड करना है तो आप कहां से कर सकते हो? तो ऑप्शन नंबर ए आपको एंड्रॉइड ऐप्स, बी नंबर ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट ऐप्स, सी नंबर ऑप्शन है विंडो स्टोर, डी नंबर ऑप्शन है स्क्रीन कास्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा विंडो स्टोर से आप क्या है, निःशुल्क मोबाइल एप्लीकेशन और गेम प्राप्त कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, खालिस्तान एक छोटी तस्वीर है जो एक प्रोग्राम फोल्डर या प्रोग्राम फंक्शन का प्रतिनिधित्व करती है और जब इन पर डबल क्लिक किया जाता है तो यह उपयोगकर्ता के यूजर इंटरफेस में प्रदर्शित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें आपको दिया हुआ है टास्क बार, बी नंबर ऑप्शन है आइकन, सी नंबर ऑप्शन है कमांड्स और डी नंबर ऑप्शन है सिस्टम ट्रे। तो यानी जो अपने को स्क्रीन के ऊपर छोटी छोटी पिक्चर्स दिखाई देती हैं जो किसी फाइल या फोल्डर का प्रतिनिधित्व करती है उनको आइकन्स बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो यानी आइकन्स होते हैं छोटी तस्वीर। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको ये क्लास कैसी लगी आपने कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना है। और ये क्लास आपकी रेगुलर जब तक आपका RSCET का एग्जाम नहीं हो जाता तब तक ये क्लास रेगुलर ही रहेगी। और इसी तरीके की क्लासेज के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो अब अपने विदा लेते हैं और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर और नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।